स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल द्वारा डेली आपके लिए करंट अफेयर की क्लास डाली जाती है। तो आप सभी स्टूडेंट डेली अगर क्लास देख रहे हैं तो अच्छे से क्लास देखें, जिससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज आपका 18 जनवरी है और 18 जनवरी से रिलेटेड जितने भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे, सभी क्वेश्चन को क्लास में ऐड किया गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहला है आपका, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद भारत के नंबर एक खिलाड़ी बन गए हैं शतरंज में। चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ बातें। भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स में विश्व शतरंज चैंपियन डिक रिलेन को हरा दिया है। इस जीत के साथ विश्वनाथ आनंद के बाद मौजूदा चैंपियन को हराने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। वह लाइव रेटिंग के मामले में आनंद को पछाड़कर भारत के नए नंबर एक शतरंज खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो ये आपके इनसे रिलेटेड कुछ बातें थी। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल फायर पॉइंट रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग आपकी चौथे नंबर पर भारतीय सेना आती है इस मामले में। ठीक है, भारत की जो सेना है वो चौथे नंबर पर शक्तिशाली मानी गई है, जो अभी आपकी फायर पावर की आपकी रेटिंग आई है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो ये आपका किसने जीता है? ये आपका जीता है पैट कमिंग्स। तो पैट कमिंग्स ने आपका एक अवार्ड जीता है। चलिए पैट कमिंग्स से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं। आईसीसी ने साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड भारत की दीप्ति शर्मा को मिला है। आईसीसी हर महीने इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो असम वैभव सम्मान से जो आपका असम का सर्वोच्च सम्मान है, असम वैभव से आपका किया जाएगा रंजन गोगोई को। क्वेश्चन नंबर 5, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार ने समझौता किया है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ में यह समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका कौन सा देश? स्विट्जरलैंड आपका यह इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बौद्ध की सम्मेलन की 12वीं महासभा का आपका जो आयोजन किया जा रहा है वह भारत की राजधानी दिल्ली में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सविता कंसवाल को आपका यह तेंजिंग नोर्गे सम्मान प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है 9, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये आपकी आई है 1.9% की गिरावट आई है ग्रीन हाउस गैस के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो ये आपके कौन बने हैं?
उपलकुंडू को दक्षिणी नौसेना के कमांड चीफ बनाया गया है। ठीक है, अब ये कुछ जो नियुक्ति हुई है इन्हें देख लेते हैं। यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारी बनी है। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधन निर्देशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ये आपका आइसलैंड ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। वहाँ पर जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो ये आपका एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह स्कीम लॉन्च की है, ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है आपका, हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी प्रदान की है? ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाता है क्योंकि आपका एग्जाम यूपी पुलिस का है, स्टेट से रिलेटेड, और ये आपके राम मंदिर के उद्घाटन के अंतर्गत ही आपका 22 जनवरी को यह 2 घंटे की छुट्टी दी गई है। मॉरिशस में आपकी यह छुट्टी 2 घंटे की प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में नमो नम मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये आपका दिल्ली में नमो नम मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो ये आपके सभी क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन थे। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर को एक ही बार अच्छे से देख लोगे तो आपको वह 50-60% याद हो जाती है। तो आप सभी अच्छे से पढ़ें। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं जो हम आपसे डेली पूछते हैं, आपका ड्रीम स्पेशल क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपको बताना है कमेंट में। अब जो आपका क्वेश्चन था हमने आपसे कल पूछा था, उसका जवाब देख लीजिए। कुछ स्टूडेंट ने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किया है पंजाब के मुख्यमंत्री ने नई 14 लाइब्रेरियों का पंजाब में उद्घाटन किया है। तो ये आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं और आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास यही थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।